बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो एक मुकम्मल बागी कुड़ी के तौर पर सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि मैं हर किस्म के सिस्टम से बगावत का एक तरह का उन्होंने ऐलान कर दिया। कहा नहीं है लेकिन उन्होंने जो आज बात की है उससे यही लगता है कि वो हर किस्म के सिस्टम से बागी हैं। ना सिर्फ वो सिस्टम जिसमें जो पाकिस्तान के अंदर राइज है, जहाँ पर वोट की चोरी होना मामूल की बात है, जहाँ पर आइन की बालादस्ती ना होना मामूल की बात है, जहाँ पे पार्लियामेंट को एक कोई सरकारी अहदेदार चलाता रहे ये मामूल की बात है, बल्कि वो उस सिस्टम के भी ख़िलाफ़ निकली हैं जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर राइज है। और उन्होंने इस बात को किस तरीके से साबित कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने उनसे अदालत के अंदर बात हुई, एक सहाफ़ी ने पूछा कि जनाब नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात हो रही है तो क्या उसको एक्सटेंशन दी जा रही है, तो क्या आप इस पर क्या कहेंगी। तो उनका जवाब ये था कि मैं पहली वाली एक्सटेंशन में शरीक नहीं थी, मैं उस मुस्लिम लीग नून का में नहीं थी जो पहली वाली एक्सटेंशन। अब पहली वाली एक्सटेंशन कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सी पहली वाली एक्सटेंशन थी। लेकिन साफ़ी ने कहा जी मुस्लिम लीग नून ने वोट तो दिया था। उन्होंने कहा भाई मैं उन्होंने मेरा उस नून लीग ना को तल्लक वास्ता नहीं। उसके बाद दोबारा जब कैमरे के ऊपर बात हो रही थी, मीडिया टॉक हो रही थी, तो फिर सवाल हुआ कि जनाब आप जो नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए जब ये बात ऑफिशियली सामने आएगी तो फिर हम इस पर अपना मौक़िफ़ देंगे, लेकिन जो इससे पहली एक्सटेंशन थी उस गुनाह में मैं शरीक नहीं थी। अब ये कौन सी एक्सटेंशन है? ये एक्सटेंशन है जनाब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की। कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत का बड़ा रोला पड़ा था और वो इमरान खान की नाहली, नाकामी, कम अकली या फिर उनकी साजिश के नतीजे में वो खाम खा एक इशू क्रिएट हो गया था जिस पर सो मोटो नोटिस लिया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नोटिस लिया और उसके ऊपर फिर एक तरीक़ेकार वज़ा करने को कहा गया कि बाकायदा कानून बनाकर लेके आएँ और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार थी। दोनों जमातें यानी पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी दोनों ने कहा सीनी होंड देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब अचानक ही चुप करके एक प्रोग्राम में, शायद वो काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था, मैं अगर गलत हूँ तो शायद, या किसी और प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि हम एक्सटेंशन को वोट देंगे, हम चाहते हैं कि ये आर्मी चीफ कंटिन्यू करे तो हम एक्सटेंशन को वोट देंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा एक रोला डाला कि जनाब हम नहीं होने देंगे, बात करें इसके ऊपर, असम्बली में गुफ्तगू तो करें, एक्सटेंशन बेशक ले लें, गुफ्तगू तो करें। लेकिन वो जनाब फिर ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के 86-84 वोट सन, वो कहते जब वो साथ रल गए तो फिर साड़ी की लोड़ ही नहीं सी रही, लिहाजा इन्होंने भी अब वोट दे दिया। अब ये बिलावल साहब का या पीपल्स पार्टी वालों का कहना है, हालांकि टिड्ड उन्होंने भी यही चाहते सन, दिलों भी यही चाहते सन कि जनाब दे दो एक्सटेंशन। तो ये वाक़या हुआ था, उस पर काफ़ी रोला पड़ गया। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मसला बन गया कि जनाब एक ही रोला पै गया, ये जनाब मियाँ बाजी लै गया, ये क्या कर गए हैं, वो डील हो गई, रोले पैने शुरू हो गए, डील हो गई जनाब, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की गुफ्तगू जो थी वो शुरू हो गई उस वक्त। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि देखिए हमारी पार्टी का फैसला, और मैंने अपने कायद से पूछा क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामानी लीडर थे, उनकी सदारत में होने वाले इजलास के अंदर ये अनाउंस जब किया गया तो वहाँ इजलास के अंदर बताने वाले बताते हैं कि बहुत सारा रोला पाया गया कि एक ही करी जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े यानी जेल के अंदर थे, ज़ाहिर है वो तो उनकी तो एंट्री किस्म की कौमी असम्बली में बैन थी, वो उन्हें बुलाया भी नहीं जाता था, उसके ऊपर क्या कहते हैं जो होता है प्रोडक्शन आर्डर, उसके ऊपर वो जारी नहीं होता था, तो लिहाजा वो अंदर बैठे हुए थे। अब ये मामला सारे का सारा गले पड़ गया मुस्लिम लीग नवाज़ के कि जनाब उन्होंने एक्सटेंशन दी। पीपल्स पार्टी ने बड़े तरीके से अपने आप को इसमें से इस या कहते हैं जिसको गुनाह कहा जा रहा है मरीम नवाज साहबा की ज़बान में, उस गुनाह में से खुद को निकाल लिया और सारे का सारा गुनाह जो है, अब ये गुनाह को उसमें लीजिएगा जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, वो मुस्लिम लीग नून के गले पड़ गया। आज मरीम साहबा ने कहा कि जनाब मैं उस गुनाह में शरीक नहीं थी। अब मरीम नवाज साहबा खुद को किस तरह से उससे अलग कर सकती हैं? वो नायब सदर थी भाई मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो उनके चचा सदर हैं, उनका एक कज़न जो है वो भी नायब सदर है। तो वो मतलब अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम लीग नून की अगर कोई मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है फॉर देयर वोटर्स एंड सपोर्टर्स तो वो
नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ तो बहुत ही वो जी है ना अपना लोगों लिए अट्रैक्शन दी बाइस है, क्योंकि बहुत दबंग बोलती हैं और उनके बोलने का अंदाज जो है वो बड़ा एक क्या कहते हैं दबंग भी है और बड़ी अच्छी तकरीर करती, मुकर्रर बहुत अच्छी हैं। कभी इक़्तिदार में आएंगी तो क्या होगा, फिर उनमें कितनी अक्ल होगी चीज़ों को चलाने की, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो अपने वालिद से ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये मेरा ख्याल है। आप इससे हो सकता है इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज अपने आप को खुद उस एटम से, वो जो क्या कहते हैं, वो जो गुनाह जिसको वो कह रही हैं, उससे अलग करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप कहती रहें कि आप नहीं चाहती थी कि एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन वो एक्सटेंशन दी गई और ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की बाकायदा हदायत के ऊपर और उनसे गुफ्तगू के बाद ये फैसला किया गया था। अब उसके बाद ये वाक़या है जनवरी 2020 का, और उसके बाद फिर आ गया जनाब अक्टूबर 2020 और 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम के का एक जलसा हुआ जो कि गुजरांवाले में हुआ, और वहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2 नाम लिए और उनको कहा गया कि इन्होंने जो है कलेक्शन चोरी करवाया था। एक नाम था जनरल फैज़ हमीद साहब का और दूसरा नाम था जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का। इसके ऊपर फिर एक बड़ा मसला नून लीग के अंदर पड़ गया। उन्होंने कहा कि सर एक पासे सानू कहंदे वोट दिओ, साडे कोलों वोट दवाए जे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नूं, ऐसे आर्मी चीफ की, तो हुण दूसरे पासे तुसीं कहंदे हो कि जनाब इन्होंने इलैक्शन चोरी किया, तो जे इलैक्शन चोरी किया सी तो वोट कल ही दिता सी। ये तजादात जो हैं विद इन पार्टी उनके बहुत ज़्यादा बढ़े। फिर फाइनली अब जो उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की, वो ये है जो राना सनाउल्लाह साहब ने 2 रोज़ पहले एक ये कल शायद या परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का जो मामला था उसमें हमने आर्मी चीफ़ को मजबूत नहीं किया, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मजबूत किया कि उसके पास ये इख्तियार हो कि जनाब वो एक्सटेंशन देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहे तो ना दे। इससे आर्मी चीफ मजबूत नहीं हुए। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर मजबूत कौन होता है? मतलब एक दसन अली या लुकान अली या किसी तो टकी छुपी गल है, सबनों पता है मजबूत कौन होता है। जिसे डंड मजबूत होंगे पाइयो मजबूत होता है। इसमें कौन सी मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो किसी को मालूम नहीं है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसके बाद भी मुसलसल अपने बयानिए के ऊपर चलते चले जा रहे हैं और मरीम नवाज शरीफ साहबा ते प्यो तो गल्लां गई, ठीक है। वो अपने इस जमात के ही बागी निकल आई है कि वो आज उन्होंने एक तरीके से बताया है कि मैं उदों भी मुखालफ सा कि इस गुनाह मैं शरीक नहीं होना, और वो इसको गुनाह समझ रही हैं इस एक्सटेंशन को। जबकि अगर ऑन रिकॉर्ड चीज़ों को देखा जाए तो नून लीग ने वोट दिया था, ठीक है। अब मरीम साहबा जो हैं वो जो बात कर रही हैं वो तो लगता है ऐसे है जैसे वो कोई समझ रही है कि इनकलाब आ जाएगा, और वो समझ रही है कि जनाब असी बाकायदा तौर पर इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे आइन के तहत चलाने में कामयाब हो जाएंगे, ये उनका ख्याल है। और इस हवाले से क्योंकि ये जो बात है ना, गुनाह जो उन्होंने कहा है, गुनाह का लफ्ज़ छोटा लफ्ज़ नहीं है, ये मतलब ये कम अज़ कम मुसलमान सोसाइटी के अंदर गुनाह जो है ना ये बहुत काबिल तज़यीर किस्म का जुर्म होता है। तो फिर सर जो फिर मरीम साहबा जो इस गुनाह में शरीक थे उनके बारे में फिर आप कोई सज़ा तजवीज़ करें ना। आप तो ज़ाहिर है कि पार्टी की वो हैं तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि फिर सज़ा तजवीज़ करो, ख्वाजा आसिफ साहब की लिए फिर सज़ा तजवीज़ करे। वो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ जड़ा ख्वाजा आसिफ का फ़ोन भी नहीं सुनता, और उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ ने ये यकीन दिलवाया था उस वक़्त कि मियाँ साहब सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुसी बस जो मैं कह रहा हूँ मान जाओ, मेरी गल्लां तय हो गई हैं, मियाँ साहब छड़ दो, बस मिट्टी पाओ, आगे जाओ, हो गया। तो वो बताने वाले बताते हैं कि इस चक्कर में मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि चलो ठीक है दे दो एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद मियां साहब की मर्ज़ी के या मंशा के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़ैसले देखने में नहीं आए, जिसके बाद फिर मियां साहब जो हैं वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली यानी जो उनकी दिल की आवाज़ है ना उसके ऊपर वो वापस आ गए हैं। ढिड दी आवाज़ फिलहाल होने लगी दबा। ये एक टोटल सिनेरियो है जो कि हो रहा है। अब नवाज शरीफ का जिक्र आया तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से गए तकरीबन मेरा ख्याल 2 साल हो चले अब, ठीक है, और 2 साल में वो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन परसों, शायद परसों, यस परसों उनके नाम के ऊपर, उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक बंदे ने वैक्सीन लगवा ली कोरोना की।
और वो कोरोना की वैक्सीन जो लगवाई है वो कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल है, वहाँ पर उस बंदे ने नंबर दिया है शनाख्ती कार्ड का। वो अब तरीक़ेकार जो है वो ये होता है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तरीक़ेकार ये है कि आप अपना या शनाख्ती कार्ड पेश करते हैं या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं। वो जब आप देते हैं तो डाटा एंट्री जो है उसमें वो चूँकि नादरा के साथ लिंक है, तो आप अपना नंबर देते हैं तो वो आपका शनाख्ती कार्ड सामने आ जाता है उस बंदे के जो आपकी डाटा एंट्री कर रहा होता है, और फिर वो देख लेता है कि यार ये शक्ल भी वही है, ये जो है अपना नाम भी वही है और इसका एड्रेस भी वही है, लिहाजा वो फिर वेरीफाई करने के बाद कहता है कि जाओ उत्थों जाके उन वैक्सीन लगा लो। ये एक तरीक़ेकार है जो राइज है इस वक्त, यानी शुरू से जब से वैक्सीन लग रही तब से ऐसे ही हो रहा है। मेरी अपनी ऐसा लगी थी, बाकी जो जितने भी पाकिस्तान में जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो यही तरीक़ेकार होता है। अब सवाल ये है कि जिस बंदे ने ये एंट्री की शनाख्ती कार्ड नंबर की तो आगे से निकली नवाज शरीफ की तस्वीर, तो वो भाई को एडा ही मतलब है कितों आया जो नवाज शरीफ नहीं जानता, ठीक है, और वहाँ पर नाम लिखा हुआ है नवाज शरीफ। हो सकता है उस बंदे का नाम भी जो लगवाने है उसका बाद उसका नाम नवाज ही हो और नवाज शरीफ ही हो, लेकिन तस्वीर तो लगी ना नवाज शरीफ दी, 3 बार का वज़ीर आज़म है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं, और ऐसी अमले के साथ जो कि बड़ी देर से ये काम कर रहा है और इसमें नादरा के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और उस सिस्टम के साथ जो नादरा पे बेस कर रहा है, आप ईवीएम की मशीन लाना चाहते हैं। मेरा पॉइंट एक्चुअली ये है, नवाज शरीफ के नाम की वैक्सीन लग गई, वो एक ज़ाहिर सुबकी की बात है इन हुकाम के लिए जो कि इस वक्त बड़ी बड़बड़ के बातें कर रहे हैं ना कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तो पाइन ऐप पे ये ताड़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर एक सिस्टम जो 2001 से इस मुल्क के अंदर चल रहा है, नादरा का सिस्टम 2001-2 से ये सिस्टम चल रहा है, और 20 साल चलने के बाद भी उसमें ये इंट्रीग हो सकती है, उसमें ये कार्रवाई डाली जा सकती है कि बंदा पाकिस्तान की कोई नहीं, और वो मशहूर तरीन आदमी 3 बार का वज़ीर आज़म, 2 बार का वज़ीर आला, और उहदे नां दे उत्ते इंज कन्न खड़े होंदे सारे सरकारी काम दे, उसके नाम पर कोई बंदा आके वैक्सीन लगवा जाए तो पाइन फिर मतलब इंग्लैंड वाले और अमरीका वाले तुहानू रैड लिस्ट च रखते हैं, तो फिर किसी हद तक जस्टिफाई है ना कि आपका सिस्टम ही कोई नहीं। तो आप उस अमले के साथ और इस सारे सूरत हाल में आप ईवीएम लेके आना चाहते हैं, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं डाली जा सकेगी, उसमें वोट चोरी नहीं हो सकेंगे, उसमें चीज़ें छुपाई नहीं जा सकेंगी, उसमें चीज़ें अपने मतलब के नताइज नहीं लिए जा सकेंगे। अगर कोई ये समझता है तो फिर या तो वो मुनाफिक है और या फिर वो बहुत ही भोला है, तीसरी गल नहीं हो सकती, क्योंकि नादरा 20 साल से कमोबेश ये सिस्टम चल रहा है, कमोबेश 20 साल से। अब अगर 20 साल के जो सिस्टम को प्रैक्टिस किया जा रहा है उसमें कोई बंदा ये हरकत कर फरमा सकता है, कोई क्लर्क टाइप ही होगा ना, कोई उहदे लिए कोई नादरा के डायरैक्टर की तो लोड़ कोई नहीं, ठीक है, किसी क्लर्क ने किया होगा। अगर वो ये हरकत कर सकता है, या नादरा का सिस्टम ही जो है वो सारे का सारा इसमें, इसका मतलब है कि वो ख़राब हो गया, उसका सिस्टम ने प्रॉपर अपडेट ही नहीं किया उस शनाख्ती कार्ड को, और देखने वाले भी ने ध्यान नहीं किया, तो फिर यार सिस्टम भी खराब, बंदा भी खराब, अमला भी तुहाडा ट्रेंड कोई नहीं, तो ईवीएम लिया के तुसीं इस मुल्क च नवां ज़ाब पाना। इसलिए बेहतर ये है कि भाई जी पहले अपने ये ईवीएम, मैं सच्ची बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन चूँकि नीयतें ख़राब हैं और हमें नीयतों पे शुबा है, हमें जो ये इलेक्शन करवाने वाले लोग हैं या हुक्मरान जमात है उसकी नीयत पर लोगों को, अपोजिशन को सारी को शुबा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले फिर इसको लोकल सतह के ऊपर करके देख लें, छोटी सी सतह के ऊपर करके। यूनियन कौंसल 2, 4, 5 यूनियन कौंसल्स में एमी नुमाइशी या इलेक्शन करा के देख लो, चेक तो करो, हो सकता है कि वहाँ पर जो है ये सिस्टम बेहतर काम कर जाए, फिर उसको बड़े कैनवस पे ले जाए, फिर उससे बड़े कैनवस पे ले जाए, तो ये बाय प्रोसेस होगा। अगर आप इसको यकदम पूरा जनरल इलेक्शन इतने लैके जाओगे तो फिर इस मुल्क की सिर्फ फसादात होंगे और कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कि 1997 से 99 तक की गवर्नमेंट थी, तब ये नादरा शादरा का सिस्टम नहीं होता था, सीधा 2 क्लर्क बैठे होंगे सन, 3 क्लर्क, उन्होंने को जाके शनाख्ती कार्ड बनवाने लिए चाहिए सी, और वो जाके उनको किसी को 500 रुपया लाता है तो भाई जिदा मर्जी ना आदा बनवा लो। हमारे दोस्त थे, अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, मर गए, मियाँ शफ़ी उनका नाम था, वो साफ़ी थे, उन्होंने उस वक़्त के सदर मुमलिकत का शनाख्ती कार्ड बनवाया था।
उन्होंने वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात होते थे, उनका शनाख्ती कार्ड बनवाया था और उसको फिर बाकायदा अखबार में शाया किया गया था कि जनाब ये हमारा सिस्टम है कि नाम लिखा हुआ है सदर रफ़ीक तारड़, ओहदा सदर पाकिस्तान, रहाइश जो है वो ऐवान सदर इस्लामाबाद पाकिस्तान। इसी तरह चौधरी शुजात साहब का तो वो तस्वीर जो है वो किसी और की लगी हुई है, तस्वीर उन्हें अपनी लवा ली, दो बंदियां दी होर दी लवा ली। उसके ऊपर केस भी हुआ था, उस शख्स के ऊपर FIA ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने कहा कि सर देखिए मैंने तो आपको सिस्टम एक्सपोज करके दिया है कि ये आपका सिस्टम चल रहा है। उसके बाद नादर आया तो 20 साल बाद नादरा भी एक्सपोज करके रखता है एक भाई ने। बहरहाल वो बड़ा करनी वाला भाई है जड़ा कर गया, लेकिन इससे हमें सबक सीखना चाहिए हुकूमत को और EVM वाले पंगे तो बाज रहना चाहिए। मेरा ये ख्याल है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग में।